वेलकम बैक फ्रेंड्स। नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर जिसे एडीएक्स यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। जब हम किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी का ट्रेंड समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, एमएसीडी हिस्टोग्राम, इन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इन इंडिकेटर से हमें ये नहीं पता चलता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आपको ये भी पता चल सकता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप का है कि डाउन का है, और साथ में आपको ये भी पता चल सकता है कि ट्रेंड स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, या ट्रेंड स्ट्रांग है या फिर ट्रेंड वीक है। तो एडीएक्स को डेवलप किया था जे वेल्स वाइल्डर ने, और उन्होंने प्राइमरली इसे कमोडिटीज़ मार्केट्स में यूज़ किया था, लेकिन इसे इक्विटीज़ मार्केट्स में भी काफ़ी यूज़फुल पाया गया है। तो आज हम एडीएक्स के बारे में बात करेंगे। इसे आप इस तरह से इंडिकेटर्स में डायरेक्शनल मूवमेंट या उसके कुछ इनिशियल्स टाइप करते हैं तो आपको एडीएक्स जो इंडिकेटर है वो मिल जाता है। इसमें 3 लाइंस होते हैं एडीएक्स में, जिसे एक प्लस डीआई कहा जाता है, एक माइनस डीआई कहा जाता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है एडीएक्स लाइन। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके पैरामीटर जो हैं वो है 14। तो आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ही यूज़ करना है, और आप इस तरह से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं सो दैट जो प्लस डीआई है उसको आप ग्रीन कलर रखिए, जो माइनस डीआई है उसको आप रेड कलर रखिए, और एडीएक्स लाइन को आप वाइट या फिर ब्लू रखिए सो दैट आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो आप जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने एडीएक्स को प्लॉट किया है और इसके जो जो कलर्स हैं और स्टाइल उसको कैसे हम लोगों ने चेंज किया है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एडीएक्स जो है वहाँ उसकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि एडीएक्स की वैल्यू जब 20 या 15 के नीचे है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड साइडवेज है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, और फॉर दैट मैटर उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, करेंसी का, और आप यदि इंडेक्स देखते हैं उसका भी। तो इस समय यदि आप ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस हैं, सुपर ट्रेंड है, एमएसीडी हिस्टोग्राम है, ये सब यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी विपसॉज मतलब गलत ट्रेड्स मिलेंगे। तो इस समय आप जो है ऑसिलेटर्स जैसे आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यूज़ करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। तो एडीएक्स को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक अभी ट्रेंडिंग फेज में है कि नॉन ट्रेंडिंग फेज में है। लेकिन जब एडीएक्स 20 के ऊपर मूव करता है और एडीएक्स बढ़ता जा रहा है 25, 30, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि ट्रेंड अप का है कि डाउन का है। तो उसके लिए आप, जैसा मैंने आपको बताया, प्लस डीआई और माइनस डीआई को देखिए। तो प्लस डीआई जो ग्रीन कलर में है वो जब माइनस डीआई के ऊपर है तो इसका मतलब है द बुल्स आर स्ट्रॉन्गर, यू शुड बी ऑन द बाई साइड एंड द ट्रेंड इज अप। और जब एडीएक्स भी 20 के ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता है, 25 तक जाता है एडीएक्स की वैल्यू, और 30 के ऊपर जाता है और वो स्लोपिंग अपवर्ड है, इसका मतलब है ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। सो यू शुड बी ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और जो स्टॉक है वो काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो एडीएक्स से आपको ट्रेंड स्ट्रेंथ पता चलता है। उसी तरह से यदि आप इस चार्ट में देखिए जहां माइनस डीआई इज अबव प्लस डीआई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाउ द बेयर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड द ट्रेंड इज डाउन। तो यहां आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि माइनस डीआई इज अबव प्लस डीआई, लेकिन एडीएक्स जो है वो 15 है और 20 के नीचे है। तो आप देखें कि वो साइडवेज ही स्टॉक चल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखिए कि माइनस डीआई इज अबव प्लस डीआई, इसका मतलब है बेयर्स स्ट्रांग है, ट्रेंड डाउन है, और एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर है और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि नाउ द बेरिशनेस इज इंक्रीजिंग, मतलब स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। तो एडीएक्स के वैल्यू से आपको पता चलेगा ट्रेंड स्ट्रेंथ, और जैसे जैसे एडीएक्स की वैल्यू 20 के ऊपर, 25, 30 और उसके ऊपर बढ़ते जा रही है, इसका मतलब है कि ट्रेंड और स्ट्रांग हो रहा है, द ट्रेंड इज इवन बिकमिंग स्ट्रांगर। तो यू शुड बी ऑन दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ द ट्रेंड। एडीएक्स में एक और ख़ास चीज़ है कि जब एडीएक्स की रीडिंग 50 के ऊपर जाए
और 60 के रेंज में यदि रहती है, इसका मतलब है इट इज़ ओवर हीटेड। सो दैट कैन बी अ टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट बुकिंग प्रॉफिट्स, या फिर अपने प्रॉफिट को आप क्लोजली ट्रेल कर सकते हैं। ये भी एक एडीएक्स की खास फीचर है जो आपको बाकी इंडिकेटर्स में नहीं मिलेगी। अब मैं एडीएक्स की बात करूं तो आप इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 5 मिनट्स पे यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट्स पे, आवरली, डेली, वीकली चार्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम में भी आप एडीएक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 14 को ही यूज़ कीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि प्लस डीआई, माइनस डीआई और एडीएक्स जो वैल्यू है उसको देखिए। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक देखा, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि उसकी एडीएक्स की वैल्यू सपोज 10 या 15 है, तो आपको कहीं वो स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने की या ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल एकदम साइडवेज ट्रेड कर रहा है। रादर आप वैसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए जो जिसका एडीएक्स का वैल्यू 20-25 के ऊपर जा रहा है। और यदि आप बाई साइड में रहते हैं तो प्लस डीआई हैज़ टू बी अबव माइनस डीआई, और यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो माइनस डीआई हैज़ टू बी अबव प्लस डीआई, और जो एडीएक्स की वैल्यू है वो 20, 25, 30 और ऊपर की तरफ जा रही है। सो दैट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड एनहांस योर सक्सेस प्रोबेबिलिटी। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। एडीएक्स एक काफ़ी पॉपुलर और यूज़फुल टूल है। इसे आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बेटर ट्रेडिंग में। और अभी न्यू ईयर है, तो आपके जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, वो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए विथ ब्रेक द रेजोल्यूशन। और टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.